हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और हमारा संख्या पद्धति का जो चैप्टर है पूरा खत्म हो गया है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू करने हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगे तब जो है लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। अपने जो भी पढ़ने वाले साथी हों उनको शेयर करिएगा। वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि बहुपद सबसे ये समझ में आ रहा है कि जो है बहुपद, बहुपद मतलब कि ऐसा भी कोई चीज हो जिसमें बहुपद हो। बहुपद, बहुपद को तोड़ा जाएगा तो ये हो गया बहु और ये हो गया पद। बहु मतलब होता है बहुत, मैनी, 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 मैनी मैंने बहुत। बहुपद जो है ये, इसको सीधा सा यह कॉन्सेप्ट एकदम समझ रहे हैं। जैसे कि हम अभी ये परिभाषा देख रहे हैं, इस परिभाषा पे अभी आप थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे कि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1, a0 प्लस a1, उसके बाद a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब, ऐसे डॉट 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 n। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर, ठीक है। पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर, तो ये जो हमारा घात है इसको हम जो है n मान लेते हैं। ये घात जो है n है और इसको मान लेंगे a और ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है। तो जो इसमें जो है इसके परिभाषा में कह रहा है कि जो a होना चाहिए, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो n होना चाहिए, n होना चाहिए वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। एक ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी संख्या। पूर्णांक मतलब जो है 2, 3, 4, 5 ये सब होते हैं पूर्णांक। तो हमारे ये भी होते हैं -2, -3, -4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक की बात कर रहा है, मतलब ऋण वाला पूर्णांक नहीं लिया जाएगा। जो n है मतलब जो घात होगी, इसका सीधा सा समझ लीजिए कि जो घात होगी, x की जो घात होगी वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 2x की घात -3, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद हो ही नहीं सकता है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए, उसके बाद ये पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दें अगर 4x की घात 1/2, तो क्या ये जो घात है x की, ये जो घात है ये पूर्णांक है? नहीं, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो घात में क्या होना चाहिए? ना तो माइनस होनी चाहिए, ना तो घात में कोई भी घात हो, ना तो माइनस होनी चाहिए और ना ही बटे में होनी चाहिए। बटे का मतलब ना तो परिमेय संख्या हो जाए, होनी चाहिए। तो हमारा जो है क्या कहलाता है? x में बहुपद। कोई भी लिखा हो, कोई भी चीज लिखी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 x की घाते 3, तो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे तो जो है 3/4 है, तो यहाँ पे a का मतलब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनती है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी रखते हैं 0.5 x की घात 3, ये है, ठीक है। ये क्या है? पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं √3 x की घाते 4, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी संख्या चाहिए वो संख्या आ सकती है, लेकिन इसकी घात जो है ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही बटे में, ठीक है। इतना बस ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं। पूर्णांक कुछ भी नहीं, बहुपद जो है सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। मैं कुछ भी लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x की घाते 1/2, तो ये क्या बहुपद है? नहीं है। अगर मैं लिख दूं 2x की घाते जो है -5, ये बहुपद है? नहीं है। ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी घात जो है ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या, वो भी बिना ऋण के। ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ये बात समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं जैसे यहाँ पे ये लिख दिया कि जो है पी एक्स बराबर
पी एक्स बराबर 2 अंडर रूट का एक्स। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब दो की यहाँ पे इसका जो है अंडर रूट हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। कैंडी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैंडी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या का रूट हटाते हैं तो वो 1/2 हो जाता है, घात वहां चली जाती है। तो इसकी घात तो 1/2 आ गई, इसका मतलब जो है इसकी घात 1/2 आ गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद कितने, ये संख्या, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। जैसे पी एक्स बराबर a0 a1x, ये चीजें के प्रकार का अगर फलन है जहाँ पे a1 a0 a3 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अभी हमने बताया था ना, ये सारी चीजें उसी तरीके से तो लिखी हैं। यहाँ पे लिख दे ax की पावर n। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो n होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए, वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कहलाएगा बहुपद। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। देखिए, जैसे कि अब बहुपद कितने प्रकार का होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए पी एक्स बराबर 2 + 3x स्क्वायर। ठीक है, 2 + 3x स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं। इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये कितना है, इसमें 2 पद हैं। अभी हमने यहाँ पे लिख दिए पी एक्स बराबर 4x की घाते 5। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, इसमें तो मात्र एक ही पद है, ये पूरा पद है, ये पूरा एक ही पद है। मैं यहाँ पे लिख दूं पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। ये क्या है, इसमें कितने पद है, देखो एक पद ये हुआ जहां पे प्लस लगा है, उसके बाद का एक पद ये हुआ, उसके बाद का एक पद ये हुआ, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है ना, इसमें 3 पद हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और ये क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, बहुपद तो बेसिकली जो है 3 प्रकार के ही होते हैं, जो जिसमें एक पद रहेगा वो एक पदी हो गया, जिसमें 2 पद रहेगा उसमें 2 पदी हो गया, और जो 3 पद का रहेगा वो 3 पदी होगा। फिर उसके बाद जितने भी आगे जैसे 3 से ज्यादा भी पद हो गए तो वो भी हमारे बहुपद के श्रेणी में आएंगे, उनको भी हम क्या बोलेंगे, बहुपद ही बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इतनी बात आप लोग जान गए। अब इसके आगे मैं ये चीज कह रहा हूं कि सबसे पहले हम इसके बेसिक पे आते हैं। तो बेसिक पे आने से पहले हम समझते हैं चर और अचर, चर और अचर। ठीक है ना, चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर अचर क्या होता है। देखिए, चर और अचर, चर मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलती रहे, ऐसी चीज, ऐसी संख्या, ऐसी पद, ऐसे पद जिसके जो है, ऐसे पद जिसके मान जो है हमेशा बदलते रहें, उसको हम क्या बोलेंगे, चर पद। और जिसके मान नहीं बदलते रहेंगे वो अचर पद रहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे अचर पद हमने लिख दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी है अल्फाबेट्स जो है वो क्या है, हमारे चर है। जैसे कि यक्स का मान आप कहीं भी किसी भी समीकरण में हल करके निकालेंगे तो वहां पे x का मान कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जहां पे कोई भी समीकरण रहेगा अगर उसमें y रहेगा तो y की वैल्यू कभी 2 आ जाएगी, कभी 3 आ जाएगी, कभी 4 आ जाएगी, कभी 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू भी हमारी क्या है, बदल ही रही है। तो जो है अगर कोई किसी भी जो है सवाल में a b c कुछ भी है तो इन सभी का मान जो है हमेशा बदलता रहता है। तो जिसका मान जो है बदलता रहता है उसे ही कहते हैं चर पद, और जिसका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता ही नहीं है, उसको कहते हैं अचर पद। अचर पद जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 है, 5 तो किसी भी सवाल में कहीं पर भी आएगा, इसकी वैल्यू 5 ही तो देगा, ये वैल्यू 5 ही तो देगा, अपना मान 5 ही तो बताएगा। कि ऐसा तो है नहीं कि 5 यहाँ लिखा है उसको आप 7 मान लीजिए, तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि जहां भी वो यूज होगा वो अपना वैल्यू
5 ही बताएगा। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा समझा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं अचर होती हैं। संख्याएं जो हैं हमारी, संख्याएं जो होती हैं अचर पद होती हैं। संख्याएं अचर पद होती हैं, संख्याएं अचर पद होती हैं। और जो है अल्फाबेट्स होते हैं XYZ ABC, ये सब क्या होते हैं, चर पद होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लिए आप, बिल्कुल। फिर मैं आता हूं कि इन चर पदों का, फिर आते हैं कि इन चर पदों का किस तरीके से जोड़ना जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सजाती और विजाती पद, सजाती और विजाती पद, सजाती और विजाती पद। ठीक है ना, सजाती और विजाती पद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सजाती पद क्या होता है और विजाती पद क्या होता है। ठीक है, मैं कहता हूं जैसे कि ये हमने लिख लिया XYZ, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 5 6 7, ठीक है, सजाती और विजाती। ठीक है, अभी देखिए जो सजाती से क्या समझ में आ रहा है, जैसे एक ही जाति का होगा, सजाती मतलब एक ही जाति का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली हिरण, कुत्ता बिल्ली हिरण। ठीक है, मैं कह दूं कि आप जो है 2 कुत्ता और 3 बिल्ली को जोड़िए, 2 कुत्ता और 3 बिल्ली को जोड़िए, तो आप क्या कह देंगे कि 2 कुत्ता प्लस 3 बिल्ली, 2 कुत्ता और 3 बिल्ली। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कह दें कि 3 कुत्ता प्लस 4 कुत्ता, 3 कुत्ता प्लस 4 कुत्ता, तो ये 3 कुत्ता और 4 कुत्ता को हम बराबर लिख सकते हैं कि 7 कुत्ता। कितने कुत्ता, 7 कुत्ता। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि कुत्ता एक ही जाति का है, 3 कुत्ता और 4 कुत्ते हैं, तो कुत्ते तो एक ही जाति के हैं, तो कुत्ता जो है जुड़ गया, और जो अलग थे वो नहीं जुड़े। जैसे कि कुत्ता के साथ बिल्ली जुड़ सकता है, नहीं, कुत्ता के साथ बिल्ली जुड़ सकता है, नहीं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे x और जो है ले लें, फिर x प्लस यहाँ ले लें y प्लस यहाँ ले लें y। ठीक है, मैं इस तरीके को ये लिख दिया हूं। तो जो x है वो x जो है x के साथ जुड़ेगा और y जो है y के साथ जुड़ेगा। मतलब x की जाति एक ही है ना, और y की जाति क्या है, अलग है। मतलब अगर हम कहें कि x को y के साथ जोड़ दो तो x y के साथ जुड़ेगा नहीं, y ना तो x के साथ जुड़ेगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि a प्लस x है तो ये भी a ना तो x के साथ जुड़ेगा। सीधा सीधा इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसके अलावा जो है कोई भी तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो ये हैं ये दोनों क्या हैं, सजाती पद हैं, सजाती पद हैं। और अगर इसको और इसको देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं, विजाती पद हैं। ये क्या हैं, विजाती हैं। यह y के साथ देखेंगे तो y की दोनों की जाति एक है और x की दोनों की जाति एक है। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस 3x तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो x और x की जाति क्या है, सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 3 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस 3y बराबर, तो इसको क्या देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, तो क्या इसकी और इसकी जाति एक ही है, नहीं, इसकी जाति एक ही नहीं है, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये एज इट इज इसी तरीके से उतर जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे ले लूं 5y प्लस का 3y, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये y है ये y है, इन दोनों की जाति क्या है, सेम है, इन दोनों की जाति एक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 3 क्या होगा 8y, y है तो y हो जाएगा। मतलब यहाँ से समझ में आया, ये हमारे क्या हो गए, विजाती, ये क्या हो गए विजाती, और ये क्या हो गए सजाती। ये भी हमारा क्या है, सजाती, ये भी हमारा क्या है
सजाती, ठीक है ना। ठीक, जैसे कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि यक्स जो है हमेशा यक्स के साथ जुड़ेगा घटेगा, वाई हमेशा वाई के साथ जुड़ेगा घटेगा, जेड हमेशा जेड के साथ जुड़ेगा घटेगा, ए हमेशा ए के साथ, बी के साथ, ऐसे भी जो भी चीजें हैं वो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी घटेंगी और दूसरे के साथ विजातीय हो जाएंगी। अभी फिर मैं इसके आगे देखता हूं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे लिख दूं 2x² प्लस यहाँ पे लिख दूं 2x, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अब कहेंगे कि आपकी x है, ये भी x है, ये दोनों की जाति सेम है, जाति तो सेम है लेकिन इसकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर क्या है 2, इसकी घात क्या है 2 और इसकी घाती 1 है। जैसे कि जो है किसी एक ही जाति में अगर कोई जो है ये 2 घात है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसकी 2 घाती है, इसका मतलब इससे ये बड़ा है। इतना ध्यान लो कि इससे ये बड़ा है तो ये भी इसके साथ नहीं जुड़ेगा। इसके मतलब है कि ये कब जुड़ सकता है, ये कब जुड़ सकता है, या तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर भी स्क्वायर हो, या तो यहाँ पर भी स्क्वायर क्या हो खत्म हो जाए। देखो अब सेम टू सेम दिख रहा है ना, सेम टू सेम दिख रहा है तब ये जुड़ गया। अगर ये 2x² है तो ये सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। बस ये है कि इसमें दोनों में से 2 कॉमन है तो इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, x² प्लस x कर सकते हैं। एकदम सीधी बात समझ में आ रही। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि जो है 3y की घात 3 प्लस 3y², ठीक है। देखो ये देखो सजाती हैं, अगर y को देखा जाए तो ये सजाती है, y और y को देखा जाए तो ये सजाती है, लेकिन अगर इसकी पावर को देख लिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, ये दूसरे के साथ जुड़ घट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही। फिर इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा इसी तरीके से हम लिख देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये जुड़ेंगे कब, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4x की घाते 3 प्लस 2x की घाते 3, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो ये चीज देखो एकदम सेम है, एकदम सेम है, x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 4 2 कितना हो जाएगा 6x की घात 3, ये चीज वही रहेगी, सिर्फ ये दोनों जुड़ करके ये हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ आ रही होगी। मैं 2-4 और कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, जैसे कि मैं एक लंबा चीज लिख दे रहा हूं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस का 5x²। इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको सरल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन कौन जुड़ सकता है, कौन कौन जुड़ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि ये x² है, मैं देखूंगा कि x² वाला पद कहीं और है, x² वाला पद कहीं और है, तो मैं उसको साथ में लिख लूंगा। देखो ये x² है और ये x² है, ठीक है ना, तो इसको हम एक साथ में लिख लेंगे 2x² प्लस का 5x², ठीक है ना, प्लस का आप क्या लिखे, देखो x, अब दूसरा पद हम देखेंगे x, जब x है तो x वाला पद कहीं और है, ये है, ठीक है ना, x वाला पद कहीं और है, ये है, तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो देखो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 7x² प्लस ये 5 3 कितना हो जाएगा 8x। लेकिन अब ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ओके, इतना समझ के सजाती विजाती में तो मैं पहले तो ये देख लेता हूं कि आप किसको जो है बहुपद जो है किसको कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 3x की घात -2 प्लस 5, ये लिख दिया कि 2x² प्लस का 1/x, ठीक है। तीसरा सवाल लिख दिया 5x की घात 2 प्लस का 1/3x, ठीक है। 4 लिख दिया 3x² माइनस का 2/3x की घात -2, ठीक है। इसमें पता करना है कि क्या इसमें कौन से बहुपद हैं, इन चारों में देखिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो अभी हमने बताया बहुपद देखने के लिए, देखिए पहले बात तो इसमें 2 पद है तो ये 2 पदी बहुपद है, 2 पद है 2 पदी बहुपद, 2 पद है 2 पदी बहुपद, ये सारे 2 पदी बहुपद हैं, ठीक है ना, 2 पदी बहुपद है। फिर मैं देखता हूं मुझे बहुपद बनाने के लिए बहुपद की पहचान क्या होती है कि x जो होगा, x का जो पार्ट होगा यहाँ पे ना तो घात ऋण होनी चाहिए और ना तो घात बटे में होनी चाहिए। x की जो वैल्यू होगी, x की जो पावर होगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस में है,
तो ये बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी इसको देखो, इसकी घात क्या है 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 1/x है, ये 1/x है, इसको सरल करेंगे, जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, x लिखा हुआ है तो हम मानते हैं कि x के नीचे एक है, x के नीचे एक है। मैं अगर इस x को, ये है, अगर ये x/1 x लिखा है तो इसका मतलब x के नीचे एक छुपा हुआ है। अगर इसको बराबर इस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे x को क्या कर दिए, नीचे लेके चले गए, तो x की घात क्या हो जाएगी -1। यहाँ पे x की घात क्या है 1। जब कोई भी घात नहीं लिखी होती है तो वहां पे 1 माना जाता है। जैसे कि y लिखा है तो y की घात 1 है, z लिखा है तो z की घात 1 है। तो ये समझ लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि कोई भी ऊपर से अगर नीचे जाता है तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। फिर इसको हम जो है यहाँ से नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। चाहे ऊपर से नीचे जाएगा तो घात बदल जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो घात बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं x की घात -3, x की घात -3, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं 1/x की घात 3। देखो इसकी घात का चिन्ह क्या हुआ, बदल गया, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं 1/x, ठीक है, 1/x। फिर ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x की घात ऋण 1। समझ रहे हैं ना बात को। मैं यहाँ पे लिख दूं x की घात 2, 1/x की घात 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा ऋण 2, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए, ये टॉपिक है, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ क्या करूंगा कि ये x है, ये 1/x है, इसका मतलब है कि इसके बराबर हम 1/x के बराबर लिख सकते हैं -1, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी घात क्या आ गई, माइनस आ गई। कहीं भी मतलब बहुपद में कहीं भी अगर x की घात जहां जहां भी x रहे, अगर x की पावर जो है माइनस में आ गई तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें भी नीचे x है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। इसकी घात -2 है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ये चारों बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि √3x² + 3, ये क्या है, और उसके बाद दूसरा सवाल लिख दूं कि 3√x + 5, ठीक है। ये देखिए, ये अभी मैं तीसरा एक और लिख देता हूँ एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। अभी देखो शुरुआत है, ये एकदम बेसिक, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे, ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर इसके आगे आप एकदम धड़ाधड़ सवाल को एकदम टच करते जाएंगे। सवाल कोई भी आपका कोई भी कंफ्यूजन बचेगा नहीं। बस अभी जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझते जाइए। अगर वीडियो जो है अच्छा लगे तो लोगों को भी बताइए और लोगों को भी हमारे चैनल से पढ़ने के लिए कहिए। मैं एकदम जो है सीधे तरीके से, एकदम सरल तरीके से मैं चैप्टर को पूरा एकदम सिस्टम तरीके से खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आते हैं टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं 2x² + 1/√x। अभी देखिए ये इसमें पता करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। मैं इस पूरे जो है बहुपद में, ये दो पदी बहुपद है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है x की पावर को देखना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रूट होगा, चाहे जो भी होगा, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है x की पावर से। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, सही है ना, x की घात ना तो माइनस में है ना तो बटे में, इसका मतलब यह जो है बहुपद है, ये बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3√√x का x है, ठीक है। इस अंडर रूट का x है तो इसकी अंडर रूट को हटाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 3/1/2 + 5। अंडर रूट हटाने पे घात हमारी क्या हो गई 1/2। इसका मतलब ये इसकी घात बटे में हो गई, तो यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यदि मतलब कि इस तरीके से लिखा है तो समझ लो कि ये बहुपद नहीं है। अंडर रूट के अंदर x कहीं भी दिख जाए, अंडर रूट के अंदर कहीं भी x दिख जाए तो समझ लो कि बहुपद नहीं है। और कहीं बटे में भी x दिख जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी बता रहा था कि बहुपद को किस तरीके से जोड़ा जाता है, बहुपद का
जोड़, किस तरीके से बहुपद को जोड़ा जाए। मान लीजिए कि एक बहुपद है पी एक्स बराबर 3x² प्लस 3x प्लस का 5। दूसरा है एक बहुपद क्यू एक्स बराबर 4x² प्लस का 3, 4x² प्लस 5x प्लस का 9। ठीक है, ये हमारा एक क्या है बहुपद, ये हमारा एक क्या है बहुपद। बहुपद कैसे है देखिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए, 3 पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। तीनों पद में हमें x की घात को देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना। x की घात यहाँ पे क्या है 2 है, ना तो ये निगेटिव है और ना ही परिमेय है, ना तो ये निगेटिव है ना परिमेय, इसका मतलब ये बहुपद है। ये भी क्या है हमारा बहुपद है। इन दोनों का अभी यहाँ पे कहते हैं कि पी एक्स प्लस का क्यू एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स के बराबर जो बहुपद है और क्यू एक्स के बराबर जो बहुपद है, उन दोनों को क्या करना है, हमको बीच में जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ये हो गया पी एक्स प्लस ये हो गया क्यू एक्स बराबर पी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, पी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, पी एक्स का जो मान है यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा 3x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, प्लस का इसको लिख लीजिए 4x² प्लस का 5x प्लस का 9। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे 3x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस का 4x² प्लस 5x प्लस का 9। ठीक है, हमको जोड़ने में सजाती पद ध्यान देना है। इसमें कितने पद हो गए, ये भी एक बहुपद है, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए हैं। ये क्या है 6 पद हो गए हैं। इन 6 पदों को हमको एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, जोड़ना है। तो जोड़ने की क्रिया में जो है हमको सिर्फ देखना है कि कौन सजाती हैं। सजाती पद ही आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, और विजाती पद आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मैं देखता हूं। अभी यहाँ पहले ही टॉपिक से उठाना, पहले ही पद से उठा लीजिए कि यहाँ पे x की घात क्या है 2। तो ये वाला x की घात 2 किसी भी समीकरण में, इस समीकरण में कहीं पर भी है तो ये है, उसको साथ में लिख लो 3x² प्लस का 4x²। देखिए कोई भी पद आप इसमें से किधर भी लिख सकते हैं, कोई भी पद कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उस पद के आगे जो चिन्ह है, जैसे इस 4x² ये एक पद है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो इसको आप कहीं भी लिख देंगे लेकिन ये चिन्ह अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, जैसे 3x² माइनस का 2x प्लस का 5। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3x² प्लस का 5। देखिए इसको हमने पहले लिख दिया, लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस के साथ जाएगा। देखो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं था। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी पद के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां पे हम प्लस मानते हैं। तो इसको हमने जब यहाँ लिखा तो इसके सामने प्लस लगा दिया और 5 के सामने प्लस है ही। मतलब इसको कहीं भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 5 और उसके बाद प्लस का 3x² माइनस का 2x। देखो ये 5 प्लस में है, यहाँ पे आप इसके आगे प्लस तो लगाएंगे नहीं। इस तरीके से किसी संख्या के आगे या किसी पद के आगे प्लस नहीं लगाते हैं। ये प्लस 3x², ये माइनस 3। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ आ रही होगी। इन सब छोटी छोटी चीजों को आप एकदम अगर अच्छे से समझ गए तो सवाल करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको मैंने ये लिख लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं प्लस लगा दें। फिर इस x वाले पद को देखिए, क्या x वाला पद इसमें कहीं पर भी है। देखिए ये 3x है, इसको मैंने लिख लिया, और ये देखो 5x है, यहाँ पे x वाला पद है ना, तो इसके आगे का चिन्ह क्या है 5 है। देखो चारों चीजें लिख ली। फिर मैं तीसरे पद पे आता हूँ, ये 5 है, 5 है ना। 5 क्या है, 5 क्या है, ये अचर पद है। तो अचर पद ये भी है और अचर पद ये भी है, तो ये दोनों सजाती हो गए। अचर पद ये भी है, तो ये दोनों को साथ में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये जो x² वाला पद है ये यहाँ पे कितना बार है 4 बार, और यहाँ पे कितना है 3 बार। तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 7 बार, 7x² प्लस ये देखिए ये 5 है और ये 3 है, कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया 9 5 14। तो देखिए इन दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया ये। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम बहुपद का जोड़। इसे क्या कहते हैं बहुपद का जोड़। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इस छोटी सी चीज समझाता हूँ, कैसे जुड़ेगा कैसे घटेगा, कब जुड़ेगा कब घटेगा। ठीक है,
कब जुड़ेगा कब घटेगा, बहुपद सजाती होने के बाद भी कब जुड़ेगा कब घटेगा। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, 3x² माइनस का 3x² प्लस का 2x² 4x² माइनस का 4x² माइनस का 3x² माइनस का 3x² और प्लस का 2x² 5x² माइनस का 3x²। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि x की घात 2 है, x की घात 2 है, मतलब ये दोनों सजाती पद हैं। सजाती पद हैं तो ये दोनों जो भी सजाती पद होंगे वो दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है ना। वो दोनों आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि कब जुड़ेंगे और कब घटेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। जैसे कि अगर प्लस और प्लस रहा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर माइनस और माइनस रहा तब भी क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस रहा तब भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जुड़ जाएगा। अगर प्लस रहा एक माइनस रहा तो वो घट जाएगा, और एक माइनस रहा और एक प्लस रहा तो वो घट जाएगा। मैंने गुणा में देखा था इसी तरीके से। गुणा में क्या होता है कि जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस होता है, और माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस होता है, और माइनस का गुणा प्लस से होता है तो माइनस, और प्लस का गुणा माइनस से होता है तो वो होता है माइनस। ये मैंने गुणा में देखा था, ये गुणा में देखा था इसको कि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस का क्या होता है, ठीक है ना। फिर आप इसको देख लीजिए, देखिए अब इसी चीज को ये एकदम अच्छे से समझ लेना है, ये कुछ भी नहीं है। इसको बस यहाँ सवाल करते समय देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको ये कर दिया मैं। बस मुझे क्या रहना चाहिए कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। यहाँ का इसके आगे का चिन्ह क्या है प्लस, इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस। तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों घट जाएंगे। घटाने में आप 3 में से 2 को घटा दीजिए, जो अंक बड़े हो उसमें से आप घटा दीजिए। 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये पद क्या था x²। हमारा पद तो ये है ना, ये जो चर है ये हमारा x है। तो मैं 3x² में से 2x² को घटाया तो कितना बचा 1x²। तो 1x² के सामने 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी संख्या या किसी भी पद के सामने 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखिए अब इनके चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। तो जिसके आगे की संख्या बड़ी होगी उसके आगे का चिन्ह जो होगा वही लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 3, ये जो x² है यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। तो जो बड़ा होगा उसके सामने जो चिन्ह होगा वही वहां पे आएगा। तो ये बड़ा है 3, इसके सामने चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस। कुछ नहीं करना है, बस इसमें ध्यान देना है। देखिए ये तो यहाँ पे क्या है x² है, ये x² है, इसका मतलब ये सजाती है। सजाती विजाती तो आप पहचान ही लेंगे ना। अगर x की घात 3 है तो x की घात 3 वाले से ही जुड़ेगा, x की घात 4 है तो x की घात 4 वाले से जुड़ेगा, y की घात 3 है तो y की घात 3 वाले के साथ ही जुड़ेगा, y है तो वो y के साथ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घात 1 और 1 है, ठीक है ना। अगर a की घात 2 है और तो a की घात 2 के साथ ही जुड़ेगा। कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, कभी भी इस तरीके से नहीं होगा कि x² है और यहाँ पे जो है x की घात 3 के साथ तुम जोड़ दो, नहीं जुड़ेगा। x² है ये x के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। तो घात को देखना है, जो भी घात होगी उसी के साथ वो जुड़ेगा और उसी के साथ वो घटेगा। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घट जाते हैं। यहाँ पे असमान चिन्ह था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, घट गया। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। ये दोनों माइनस हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4 3 7 7x²। जब दोनों का चिन्ह माइनस ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या होगा घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, घट जाएगा। बड़े में से छोटे को घटा दो, 3 में से 2 गया 1, x² बचा, ठीक है। ये तो वही सवाल ही है, ये रिपीट हो गया सवाल। यहाँ पे 8 कर लीजिए, यहाँ पे 8 कर लीजिए तो -8x², ये घट जाएगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा। 8 में से 2 गया, कितना बचा 6x²। चिन्ह कौन सा लगाएंगे माइनस, क्यों क्योंकि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है और इसके सामने क्या है चिन्ह
माइनस, ये लगा दिए, ठीक है। ये देखो 5x² माइनस का 3x², ये प्लस में है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, असमान चिन्ह है, क्या होगा, घट जाएगा। 5 में से 3 कितना आएगा, 2x²। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, 5 है, 5 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे नहीं, ऐसे ही समझ लिए। समझ रहे हैं, आशा करते हैं ये बहुत चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये बात आप एकदम समझ लीजिए कि माइनस और प्लस का आप बीज गणित या बहुपद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है, आप ये समझ लीजिए। मैं फिर से उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 4x माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 8x माइनस का 9x माइनस का 10x और 4x प्लस का 5x, ठीक है ना। बस इतना ही चीज समझ लीजिए। ये चारों जो है स्टाफ हमने लिख दिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या होगा, घट जाएगा। असमान चिन्ह घटते हैं, रट डालो एकदम दिमाग में, असमान चिन्ह घटते हैं और जो है समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह देखना है बस, प्लस है माइनस है घट जाएगा, माइनस है जुड़ जाएगा, प्लस है जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है घट जाएगा, 4 में 3 गया 1 एक्स। देखो ये घटेगा जुड़े, अभी यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ना इसके साथ ना जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ की घात 2 है और यहाँ की घात 1 है, ये नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। बात को अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 ये घट गया, लेकिन चिन्ह कौन सा उतारेंगे, इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो मैंने कहा क्या उतार लिया, प्लस, और प्लस को लिखते नहीं है, ठीक है। इसको देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। कहीं भी रहे, मैं चाहे बड़ा आगे रहे चाहे छोटा पीछे रहे, कुछ भी रहे, जो बड़ा अंक रहेगा उसी में से घटा देंगे, फिर चिन्ह को हम अपने आप ऑटोमेटिक अपने अंक को देख लेंगे। हम देखो ये घटा दिए, कितना आया 5x, ठीक है। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो अंक बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा उसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। उत्तर इसका ये हो गया। ये जो माइनस है ये जुड़ जाएगा, माइनस ये जुड़ जाएगा, तो 10 और 9 कितना हो गया, 19 एक्स। चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है ना। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी दोनों जुड़ गए तो ये माइनस होगा। ये देखिए 5 और 4 कितना हो गया, प्लस है, ये भी प्लस है, 5 4 9 एक्स। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस, जब दोनों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं छोटी सी चीज बताया हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ यहाँ पे हमने बताया है, जो भी चीज उसको आप बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए। इससे संबंधित आपका पहली प्रश्नावली खत्म, पहली प्रश्नावली इससे आपकी खत्म होगी। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया इससे प्रश्नावली पहली खत्म हो गई। इसके आगे जो है आप बहुत तेजी के साथ चलेंगे, बहुत तेजी के साथ चलते चलते हम बेसिक भी जानकारी लेते चलेंगे। कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। आप हमारे साथ एकदम बेसिक से चलिए, और इसके बाद देखिए जब 10th की क्लास का आप मैथ लगाएंगे तो उसको भी आप एकदम बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो और साथियों को भी शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।